अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर रदीज़। क्या आपको पता था? मुझे तो पता था कि ऐसा ही होने वाला है। अगर आपको नहीं पता था तो आप बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, क्योंकि मुझे पता था और मुझे पता है कि किस तरीके से राजनीति की जाती है और किस तरीके से इस समय जो सत्ताधारी दल है वो किस तरीके से राजनीति कर रहा है और किस तरीके से एक वर्ग के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए मैं ये भी जानता था कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हुआ आज। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से एक फरमान जारी हुआ है, एक लेटर आया है हर मस्जिदों में कि 5-5 लोगों से नमाज अदा की जाएगी। यानी कि एक नमाज में 5 लोग से ज़्यादा एक मस्जिद में नहीं रह सकते। अगर रहेगा कोई 5 लोग से ज़्यादा किसी मस्जिद में पाया गया नमाज अदा करते हुए तो उसके खिलाफ FIR होगी। कुंभ मेला बीत गया, बंगाल इलेक्शन बीत गया, लोग लाइन से मरते चले गए, कोई दिक्कत नहीं थी। जब तक रिजल्ट नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं थी। रैलियों पर रैलियां हो रही थी, साहब रैलियां कर रहे थे और बिना मास्क के रैलियां कर रहे थे साहब। तब कोरोना बंगाल में नहीं पहुंचा था, इसलिए तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। और यूपी में जब ये कहा गया कोर्ट द्वारा, अदालत द्वारा जब ये कहा गया कि यूपी में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया जाए, तब हमारी सरकार ने, हमारी सत्ताधारी सरकार ने, हमारे महाराज जी ने ये कहा था कि जीविका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जीविका चलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जान के साथ जीविका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यूपी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि यूपी में ईद आते आते लॉकडाउन ना लगा लिया जाए। दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस समय जो बीमारी चल रही है बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या अभी ही इस समय ये समय आया है बचने का? क्या इससे पहले जब मौतों का अंबार लगा हुआ था, जब लोग सांसें गिन रहे थे अपने परिजनों की और लोग सांसें खोज रहे थे, सांसें खरीदने के लिए दौड़ रहे थे, तब क्या सरकार को यह सुझाई नहीं दे रहा था कि ऐसा ना किया जाए और रैलियां बंद कर दिया जाए, चुनाव को टाल दिया जाए? और इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है दवा, इलाज और अस्पतालों को खोला जाए, डॉक्टरों को मुहैया कराया जाए, घर घर जाकर सबकी खबरें ली जाए। लेकिन तब सरकार सो रही थी, तब सरकार को केवल अपना इलेक्शन दिख रहा था और तब सरकार को जान की परवाह नहीं थी। और जान की परवाह हुई है तो अब हुई है, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जान की परवाह हुई है ताकि मुसलमान ना मर जाए। इसलिए हर मस्जिद में 5 लोग से नमाज अदा करने का ऑर्डर आया है, फरमान आया है। हम बखूबी निभाएंगे, जैसे इससे पहले हमने सब्र किया था, इस बार भी सब्र करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ही सबसे बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन क्या सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या केवल हम पिसकर ही रहेंगे? होली बीत गई, कुंभ मेला बीत गया, लाखों लाख लोग वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लोगों को ढूंढा जा रहा है, लोग फरार हैं, लेकिन किसी न्यूज़ चैनल पर यह दिखाया नहीं जा रहा है कि कुंभ मेला बंद कर दिया जाए। कोई न्यूज़ चैनल की ये हिम्मत नहीं हो रही कि कुंभ मेला को रोक दिया जाए, बंगाल की रैलियों को रोक दिया जाए, चुनाव टाल दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। पंचायती चुनाव जो यहाँ पे हुआ था दोस्तों, कि शिक्षकों की मौतें हो रही थी बहुत सी ज़्यादा, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई थी, शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और एक्शन लिया गया है तो ईद के 8 दिन पहले और जुमा के 1 दिन पहले। लेकिन मजाल है कि किसी की ये हिम्मत हो जाए कि कह दे कि 1 दिन का हमें समय दे दीजिए, 1 दिन हमें समय मिल जाए, जुमा ही अदा कर लिया जाए हम लोग। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है। मैं ये फिर भी कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान आपके ऑर्डरों का सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे, लेकिन आपका भी ये अधिकार है कि आप कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस बीमारी को दूर करने के लिए, जैसे आप हमारे पर ऑर्डर कर रहे हैं, हम आपके ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, वैसे आप हमारे भी ऑर्डर का पालन करिए। हमारे ऑर्डर के पालन करने से मुराद ये है कि हमें दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, हमारे लिए अस्पताल खोले जाए। सरकारी अस्पताल दोस्तों बंद पड़े हुए, डॉक्टर दिख नहीं रहे हैं, डॉक्टर फरार हैं, तो दोस्तों लोग इलाज कराने से पहले ही मर जा रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं, लोग लाइलाजी से मर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा इसलिए मर जा रहे हैं। दोस्तों, ईद का 8 दिन रह गया है और इस बार भी हमें दोगाना पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो क्या है इसका हल?
इसका हल यही है कि कोई कड़ा फैसला लिया जाए, कोई बड़ा फैसला लिया जाए और ऐसा फैसला लिया जाए और हम उसका पालन करेंगे। सबसे पहले हम आपके ऑर्डर का सम्मान करेंगे, पालन करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि केवल वो हमारे ऊपर न थोपा जाए, केवल वो हमारे ईदगाहों पर, केवल वो हमारे त्योहारों पर, केवल वो हमारे जुमा की नमाज पर, केवल वो हमारे इबादत गाहों पर ना थोपा जाए। दोस्तों, आप सिखों का वो वीडियो देखे होंगे आप, जब सिखों के गुरुद्वारे में गए थे पुलिस वाले, तो सिखों ने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, जान ही चली जाए, हमारा इबादत गाह नहीं बंद होगा। दोस्तों, लोग लाशों को लेकर शमशान घाटों पर लाइन लगाए हुए 10-10 घंटे खड़े थे। कितने लोगों ने तो लाशें छोड़कर भाग गए, कितने लोग, और उनकी लाशों को हमारे मुसलमान भाइयों ने अंतिम संस्कार किया उसका, लेकिन फिर भी इन्हें गैरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें ज़रा सी भी शर्म महसूस नहीं होती कि ज़रा सा लिहाज कर लिया जाए। चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये लोग, और ये ऐसे फैसले करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरे कि जब लोगों की लाशें गिर रही थी, कि जब लोग लाइन से मर रहे थे, कि जब अस्पतालों में बेड नहीं खाली थे, जब ऑक्सीजन की कमी थी, सऊदी और कुवैत और सिंगापुर जैसे मुल्क से हमारे यहाँ मदद आई, लेकिन तब इनको कोई भी फैसला नहीं इनसे लिया गया, और फैसला आज लिया गया है ईद के 8 दिन पहले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कब तक आप चुप रहेंगे, कब तक ये ज़्यादती की जाती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। मौत एक दिन आनी है, और मौत से कैसा खौफ करना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल UR हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।